कालू, मुझे नहीं लगता कि कबूतर हमारी मदद करेगा। हमें स्वीटी चिड़िया के पास जाना होगा। स्वीटी आपी, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ आपके पास। कालू कौवे, थोड़ा आहिस्ता बोलो। आपको पता है हमारा घोंसला टूटा हुआ है और हमारे पास कोई दाना भी नहीं। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी और बहुत तरोताजा भी। अब मौसम बेहतर हो चुका था। अब कालू कौवा और शर्मीलो कवि पहले से दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे, जिनमें स्वीटी चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल भी शामिल थे। उन दिनों उस जंगल में सर्द मौसम बस आने ही वाला था और जंगल के वो पक्षी अपने लिए अपने घोंसलों में बहुत सा दाना इकट्ठा कर रहे थे, ताकि जब सर्द मौसम हो तो वो किसी के मोहताज ना हो और ना ही किसी किस्म की परेशानी से दो चार। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तोते भैया, आपको पता है कि साथ वाले जंगल से टूनी चिड़िया आई थी और वो मुझे बता रही थी कि हमारे जंगल में सर्द मौसम चल रहा है और आज नहीं तो कल हमारे इस जंगल में भी सर्द मौसम शुरू हो जाएगा। हाँ चिड़ियापी, आप सही कह रही हैं। मैंने भी ऐसा ही सुना है जंगल के पक्षियों से। तो अब आप क्या कहती हैं, हमें क्या करना होगा? तोते भैया, मैं सोच रही थी कि हम जंगल के तमाम पक्षियों से मिलकर उन्हें बताएं कि हमें सर्द मौसम के लिए अपने अपने घोंसलों में बहुत सा दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। आपको तो पता है कि जब मौसम सर्द होता है तो जंगल के बहुत से पक्षी तो भूख की वजह से ही मर जाते हैं, क्योंकि सर्द मौसम की वजह से कोई भी पक्षी बेचारा अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब सर्दी बढ़ती है तो किसी भी पक्षी के पंख काम नहीं करते और वो उड़ नहीं पाता। इसलिए अब हमें दाना ढूंढना होगा। और हाँ तोते भैया, साथ में हमें सूखा घास भी ढूंढना होगा, ताकि हम अपने घोंसलों को और ज्यादा महफूज बना सकें। आपको तो पता है ना कि घोंसले कितने ठंडे हो जाते हैं और जिन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दिन गुजारना। हाँ चिड़ियापी, आप ये बात सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले स्वीटी आपी से मशवरा कर लूं, क्योंकि जंगल के तमाम पक्षियों में स्वीटी आपी सबसे समझदार हैं। फिर क्या था, कबूतर, तोता, स्वीटी चिड़िया और बुलबुल मिलकर जंगल में तमाम पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मौसम सर्द के आने के बारे में सारी इत्तला कर देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने घोंसलों में बहुत सा दाना इकट्ठा करना है, ताकि वो सर्द मौसम में किसी का मोहताज ना हो। जंगल के तमाम पक्षी उनकी बात से इत्तफाक करते हैं, सिवाय कालू कौवे और शर्मीलो कवि के। अरे क्या हो गया है पक्षियों, तुम हर वक्त किसी न किसी उल्टे काम में ही लगा रहा करो। आज तो मौसम अच्छा है ना, आज तो हमें आराम से गुजारने दो। तुम तो किसी भी बुरे वक्त के आने से पहले ही टेंशन पाल लेते हो। और वैसे भी तोते और कबूतर, मैं तो तुम्हारे पास आने ही लगी थी। ये स्वीटी चिड़िया तो है ही ऐसी, खुद भी बोरिंग है और दूसरों को भी बोर ही करती है। मैं तुम्हें ये कहने वाली थी कि साथ वाले जंगल में मेला लगने वाला है और अगर तुम लोग भी इंजॉय करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। नहीं शर्मीलो, क्या हो गया है तुम्हें? हालात इतने संगीन चल रहे हैं, जंगल का हर पक्षी अपने लिए मेहनत कर रहा है और तुम हो के तुम्हें मेले में एंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। ऐसा कहते हुए तोता, कबूतर और स्वीटी चिड़िया वहां से मैदान की तरफ सूखा घास लेने चले जाते हैं। कबूतर भैया, तोते भैया और मैं मिलकर घास को तोड़ तोड़ कर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और आप ऐसा कीजिए कि आप इस सारे घास को इकट्ठा करके घर तक पहुंचाइए, फिर वहां से हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। हाँ चिड़ियापी, ये सही रहेगा। इस तरह तो हमारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर सूखा घास एक जगह पर इकट्ठा करते हैं
और कबूतर उस सारे घास को इकट्ठा करके घोंसलों तक पहुंचाता है। इस तरह स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और अपने लिए सूखा घास, दाना और जो कुछ भी उन्हें जरूरत होता है वो सारा सामान अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं और सर्द मौसम शुरू होने से पहले ही अपने लिए तमाम तर मसाइल, टेंशनें और परेशानियों से निजात हासिल कर लेते हैं। और शाम को कालू कौवा और शर्मीलो भी अपने घर वापस लौट आते हैं। शाम को ही बहुत तेज ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है और साथ में बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होना शुरू हो जाती है। अरे कालू, ये क्या, मौसम तो बहुत ज्यादा सर्द हो गया है। मुझे तो लगता है कि आज ही बहुत तेज सर्दी शुरू हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? कालू, इस शेड में से तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है, तुम प्लीज इसमें बैठ जाओ। शर्मीलो, मैंने तुम्हें सुबह कहा भी था कि हम पक्षियों की बात मान लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और अपने साथ साथ मुझे भी डुबोया। अब क्या होगा? मौसम इतना सर्द है, हमारे पास ना दाना है और ना ही सूखा घास कि हम अपने घोंसले को महफूज कर सकें, और तो और हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है। चलो कालू कौवे, हम कबूतर के पास चलते हैं। कबूतर तो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि कबूतर हमारी मदद जरूर कर देगा। हाँ शर्मीलो, अब कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें तो पता है कि घोंसला भी कच्चा है और ऊपर से हमारे पास दाना भी नहीं कोई। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि कबूतर की तरफ मदद लेने चले जाते हैं। उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे कौन है इतनी तेज बर्फबारी में? कबूतर, मैं हूँ यार, कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ। मेरे पास ना तो दाना है और ना ही पक्का घोंसला। प्लीज मेरी मदद कर दे। ना भाई ना कालू कौवे, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसे हालात में मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो मेरा तो घोंसला ही ठंडा हो जाएगा, इसलिए प्लीज तू अपने घर चला जा। कालू, मुझे नहीं लगता कि कबूतर हमारी मदद करेगा। हमें स्वीटी चिड़िया के पास जाना होगा। ठीक है शर्मीलो, हम चलते हैं, लेकिन उसके पास जाकर तुम मत बोलना। मैं खुद कहूंगा स्वीटी आपी से हमारी मदद करने के लिए। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया के घर चले जाते हैं। स्वीटी आपी, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ आपके पास। कालू कौवे, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा पिंकू सो रहा है। इतना शोर मचाओगे तो वो जाग जाएगा। कहो, क्या कहना है? चिड़िया आपी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं शर्मिंदा हूँ आपकी बात ना मानकर। आप प्लीज मुझे अपने घोंसले में पनाह दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा सर्द मौसम की वजह से परेशान हूँ। आपको पता है हमारा घोंसला टूटा हुआ है और तो और हमारे पास कोई दाना भी नहीं। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। चिड़िया आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मेरी इतनी ज्यादा बदतमीजी के बावजूद भी मेरे ऊपर एहसान किया। कालू कौवे, बस इतना जान लो कि हमें बुरे वक्त के बारे में सोचना चाहिए और उससे पहले ही तैयार रहना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत जीना चाहिए। जी चिड़िया आपी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं अपने लिए दाना ढूंढा करूँगा और अपना घोंसला भी अच्छा बना लूँगा। ठीक है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी और बहुत तरोताजा भी। अब मौसम बेहतर हो चुका था। अब कालू कौवा और शर्मीलो कवि पहले से बहुत सुधर चुके थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते, अपने लिए दाना ढूंढते और तो और उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया था। और स्वीटी चिड़िया से भी बहुत खुश थे क्योंकि स्वीटी चिड़िया ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें बुरे वक्त के बारे में सोचना चाहिए और उससे पहले ही हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपनी मदद आपके तहत जीने की, जैसे स्वीटी चिड़िया अपनी मदद आपके तहत जीती थी।